नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कियुञ्जन्नैव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मन्त्यन्त सुखमश्नुते। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को समझो, इस प्रकार अपने अपने सदा परमात्मा में लगा हुआ पाप रहित योगी जो होता है वह सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। यह ब्रह्म प्राप्त करने का जो सुख है वह योगी को सदा ही आनंद प्रदान करता है। योगी सदा ही परमात्मा के प्रति आबद्ध हो जाता है, केवल परमात्मा में हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्यव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना यानी अभ्यास किया जाता है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है, ऐसा भगवान ने कहा। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। ऐसे अभ्यास से वह योगी जब अहंता ममता से रहित होता है तो पापों से रहित होना कहा जाता है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। किसी के प्रति आप राग देश का भाव रखे, जुड़ने बिछड़ने का भाव रखे तो यही पाप का कारण बनता है। विगत कल्मषः, यहाँ परमात्मा में मन लगाना ही मुख्यता है, यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया, और यहाँ अहंता ममता का कल्मष से अर्थात संसार से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय यानी परमात्मा में स्थित हो गया जीव है। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ। वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया, यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंत सुखमश्नुते। उनके ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती मैंपन की। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख, अच्छे सुख और आत्यंतिक सुख, ये जो तीनों सुख हैं ये एक ही परमात्मा स्वरूप तत्व आनंद को दर्शाने वाले हैं। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। जो आध्यात्मिक व्याख्या इसकी है कि जहाँ जहाँ मन दौड़े वहाँ वहाँ से आत्मा में बलपूर्वक लाकर वशीभूत करके रखना पड़ेगा। अब समाधि के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के समाधि में विघ्न आते हैं, उसकी चर्चा यहाँ हम करते हैं। वो विघ्न क्या हैं? कहते हैं कषाय, विक्षेप, लय और रसास्वाद। स्मृति संस्कार के द्वारा मन में विषय तृष्णा जाग उठे तो उसे बलपूर्वक विषयों से लौटाना पड़ेगा। जैसे बुझती हुई अग्नि जैसे फूकने पर फिर जाग उठती है, उसी प्रकार से विभिन्न नाड़ी मुखों में श्वसन क्रिया के द्वारा जो प्राण गति होती है उससे ही सारी वासनामयी वृत्तियाँ जाग उठती हैं। जब वो वृत्तियाँ जाग उठती हैं तो होता क्या है? जब वृत्तियाँ जाग उठती हैं तो उसके बाह्य विचार द्वारा निरस्त करना बहुत कठिन है। अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में अथवा निर्धारित निद्रा के स्थिति में होने पर प्राणायाम या मुद्रा आदि करने की व्यवस्था है। ऐसा करने पर फण निकाले हुए सर्प के मस्तक पर दंड प्रहार करने पर जैसे वह सिर नत करने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार चित्त की विक्षेप आदि वृत्तियों का अवसान होता है। मन जब स्वस्थ रहता है तब ठीक विचार आदि कर सकता है, परंतु अत्यंत लय विक्षेप के समय वह सब न जाने कहाँ वह जाता है। जिनको प्राणायाम करने का अभ्यास है वे अच्छा न होते हुए भी यदि 2-4 प्राणायाम कर लें तो शत्रुओं के प्रबल आक्रमण से रक्षा कर सकते हैं। विकल्प, निद्रा, अति भोजन, व्यापार, समाधि में ये सब विरोधी हैं। जो निद्रा इत्यादि है, ज़्यादा भोजन करना, ये सब विरोधी हैं, परंतु यही मन को अत्यंत प्रिय है। लेकिन मन को
यही सब प्रियता वस्तु लगती है। ये बड़ी प्रिय है, इसलिए जब तक एक बार मन आत्मा के अंतःपुर में प्रविष्ट नहीं होता, ये सारे विघ्न हमेशा आते रहते हैं। परंतु इस बात को लक्ष्य करना आवश्यक है कि दौरात्म्य जितना हो सके कम हो। मन को निरंतर वैराग्य की बात सुना सुनाकर विषयों के हेयत्व को समझाना पड़ेगा कि विषय हेय है तुम्हारे लिए, यह बात मन को समझानी पड़ेगी। आहार अधिक होने पर अथवा अधिक निद्रा से जब व्यक्ति होता है तो प्रयत्न करना चाहिए कि मन में यह सब भाव न आने पावे। ज़्यादा आहार करने पर, ज़्यादा निद्रा करने पर ध्यान नहीं लगता, मन जो है चंचलमान हो जाता है। इस प्रकार लय विक्षेप से अपने आप को बचाना होगा। सुखास्वादन रूपी एक और विघ्न है, वह भी है अत्यंत प्रबल विघ्न। दूसरे विघ्नों का तो विचार के द्वारा साधनाभ्यास से दृढ़ प्रकार से दूर कर सकते हैं, परंतु इसको नष्ट करना कठिन है, बल्कि ये कह सकते हैं दुसाध्य है। इस विघ्न का स्वरूप इस प्रकार है। साधना में कुछ अग्रसर होने पर जब कोई सिद्धि प्राप्त होती है तब मन उसमें ही डूब जाता है और उसकी अपेक्षा अशुद्ध और निरुद्ध भूमि में प्रवेश करना नहीं चाहता। जहाँ लोक प्रतिष्ठा होती है वहीं मन लोलुप होकर बैठ जाता है, हटने का नाम भी नहीं लेता। भगवत कृपा से पर वैराग्य की प्राप्ति होने पर यह दोष दूर हो सकता है और कषाय रूपी विघ्न साधना की प्रथम अवस्था में होती है। साधना में रस न मिलने के कारण वह अच्छा नहीं लगता जो कषाय है। इसी प्रकार से कहते हैं योगी को यह विश्वास रखना चाहिए, जब पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति के सुख का अनुभव करता है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो फिर उसका मन आत्मा से बाहर नहीं जाता और यही मन आत्मवत हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।